Good morning, children. Your second chapter is a poem. I remember, I remember. मुझे याद है, मुझे याद है. ये एक पोएम है जो कि थॉमस हुड ने लिखी है. इस कहानी के पहले स्टेंजा में पोएट कहता है कि वो उस समय को याद कर रहा है जब वो चाइल्डहुड में अपने बेडरूम के बाहर जो छोटी सी विंडो है वहाँ से वो सन की लाइट्स को अंदर आते हुए देखता है. The first stanza takes a darker turn with Hood revealing that he now sometimes wishes. मतलब उसकी इन बातों से ये लगता है कि वो उसकी इच्छा है कि कभी वो बड़ा होता ही नहीं, वो हमेशा छोटा ही रहता. क्योंकि आप जब चाइल्ड होते हो तो आपके ऊपर कोई ज़िम्मेदारी नहीं होती है, आप बहुत निश्चिंत रहते हो, आपको कोई टेंशन नहीं होता है, किसी काम का टेंशन नहीं होता है. तो वो लाइफ उसको बहुत ही सुंदर लगती थी. नेक्स्ट स्टेंजा में वो फूलों को याद कर रहा है जितने भी उस समय उसने देखे थे. ही रिमेंबर्स फ्रॉम हिज चाइल्डहुड डेज एंड द लिब्रनम ट्री विच इज स्टिल स्टैंडिंग ऑल दीज ईयर्स लेटर. मतलब एक पेड़ को याद करता है वो जो कि अभी भी वहाँ पे मौजूद है. थर्ड स्टेंजा में वुड्स रिकलेक्शन ऑफ प्लेइंग ऑन स्विंग. मतलब जो झूले जो पेड़ पे लगा था उस पर वो झूलते थे. एंड द वे ही मूव थ्रू द एयर इन अ लाइट एंड केयर फ्री मैनर. कैसे वो हवा में आराम से झूला झूलते थे, उस चीज़ को वो याद कर रहा है. नेक्स्ट फोर्थ स्टेंजा में जो है ये आपका कह रहा है जो कि फाइनल फोर्थ एंड फिफ्थ में जो फाइनल स्टेंजा है उसमें ये कह रहा है दिस इज़ कन्फर्म वुड रिकॉल्स हाउ ही यूज्ड टू थिंक द टॉल फर ट्री वर नियरली टचिंग हेवन एट देयर टॉप. मतलब किस तरह से वो ये सोचता था कि जो फिर कट पेड़ होता है वो जन्नत को छूता है क्योंकि वो बहुत लंबा होता है, एकदम स्ट्रेट होता है. नाउ ही इज़ ओल्डर बट नॉट नेसेसरली wiser. He knows that the fir trees aren't touching heaven in the sky. अब वो बड़ा हो चुका है इसलिए अब उसको ये मालूम है कि फिर ट्री जो है वो जन्नत को नहीं छू रहा है. लेकिन बचपन में जो है वो यही सोचता था कि ये जो पेड़ है वो जन्नत को छूता है. He misses his childhood ignorance. मतलब अपने चाइल्डहुड के समय को ये बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है. एंड नाउ इट इज़ अ लिटिल जॉय टू नो आई एम फर्दर ऑफ फ्रॉम हेवन देन व्हेन आई वॉज अ बॉय. एंड फील्स फर्दर ऑफ फ्रॉम नाउ देन व्हेन आई वॉज अ बॉय. समथिंग हैज़ बीन गेन्ड प्रैक्टिकली real world knowledge, but it has come to the cost of innocence which made him more goodly and thus closer to heaven. मतलब शायद अब उसका समय आ गया है कि वो जो फिर ट्री को सोचता था कि ये जन्नत को छू रही है, अब उसका समय आ गया है कि वो उस जन्नत में जाए. तो उसका अंतिम समय अब आ गया है, इसलिए थॉमस हुड उस समय अपने बचपन के दिनों को याद करके खुश हो रहा है. थैंक यू.